ये कोई मुलाकात है क्या? मुलाकात शेर और शेर का होता है, तो उस मुलाकात का मतलब होता है। शेर और बकरे के मुलाकात का क्या मतलब? मैं ये मानता हूं कि ये हमारी गलती थी और अब ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। माली के घर से फूल आता है, मतलब हिंदू समाज में कोई ऐसी जाति नहीं है जो इस सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। तो हरा भरा फसल खाए भाजपा का, आप कटने लालू यादव के यहाँ चले। अगर ये दो काम में हामी नहीं भरते तो इसका मतलब है कि उस समय उनके ऊपर चंडाल योग रहता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसका मामला बिहार में बिल्कुल नहीं थम रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर जगदानंद सिंह से इस्तीफा तो मांग ही रही है, साथ ही साथ उनका जमकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आपने कल की वो तस्वीर जरूर देखी होगी जब बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि सैनी और साथ ही साथ बीजेपी के युवा नेता कृष्णा सिंह कल्लू के द्वारा पटना के सड़कों पर जगदानंद सिंह की तस्वीरों को जलाया गया। साथ ही साथ जो उन्होंने तिलक लगाने वाले लोगों की वजह से जो गुलामी हुई है उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उसके बाद से बीजेपी के जो बैकुंठपुर से पूर्व में विधायक रह चुके हैं मिथिलेश तिवारी, उनसे जब हमने बातचीत किया इस मुद्दे पर तो उन्होंने बड़े ही विवादी अंदाज से अपनी बातें रखी है। साथ ही साथ आज G20 के बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए, इससे क्या कयास लगाए जा सकते हैं, क्या राजनीति गतिविधियां हो सकती हैं, इस पर भी हमने मिथिलेश तिवारी से बातचीत की है। उन बातचीत की तमाम वीडियोज हम आपको सुनाते हैं। कुम्हार के घर से मिट्टी का बर्तन लाया जाता है, सुनार के घर से वास्तु देवता लाया जाता है, लोहार के घर से जो है सो लोहा बनवा के लाया जाता है, फिर उस बढ़ई के घर से जो चौकी बना के लाया जाता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। जादव के घर से दही दूध, गाय का दही, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र ला करके ही पूजा होती है। कुशवाहा भाई के घर से फल मूल सब्जी बनाया जाता है, तब जाकर के पूजा होती है। माली के घर से फूल आता है, मतलब हिंदू समाज में कोई ऐसी जाति नहीं है जो इस सनातन धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूं, हिंदुओं को अगर एक माला में पिरोने का कोई अगर धागा है तो सनातन धर्म है। और मैं इन सबको चेतावनी देता हूं, इस धागे को तोड़ने की जरूरत मत करना, नहीं तो खुद टूट जाओगे। और इसीलिए जब जब किसी नेता को मुसलमान का वोट लेना होता है तो वो नेता सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है। तो मैं मानता हूं कि सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं, वो कोई सनातन धर्म गाजर मूली थोड़े है कि जिसको मन करेगा वही उखाड़ देगा। इस सनातन धर्म के खिलाफ जो जाएगा वो नष्ट होगा, बर्बाद होगा, तबाह होगा, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। और दूसरी बात, ये हमारी जो परंपरा है और ये जो लोग बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जब देश में मुगल आए तो उन्होंने सबसे पहला आघात सनातन धर्म पर किया। अंग्रेज आए तो सबसे पहला आघात सनातन धर्म पर किया। वो जानते थे कि अगर किसी गांव में एक मंदिर है और उस मंदिर में कोई एक पुजारी है तो पूरे गांव को एक सूत्र में बांध के रखता है। तो अगर फूट डालो और शासन करो, अगर समाज को तोड़ना है, शासन करना है, तो पहले उस पुजारी को खत्म करो, पहले उस मंदिर को खत्म करो। ये मुगलों का भी सूत्र था, ये अंग्रेजों का भी था। और ये मुगल और अंग्रेजों की जो औलादें हैं, नाजायज औलादें जो इस भारत में है, जो रूप बदल बदल करके आती है और सनातन धर्म को बोलती है, ये उसका प्रतिफल है। जब मुगल और अंग्रेज सनातन धर्म को नहीं तोड़ पाए, नहीं डुबो पाए, नहीं खत्म कर पाए, इनकी क्या विसात है। इसीलिए ये चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। और अब तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा योद्धा ये भारत की भूमि पर पैदा हो गया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। जब वो जाकर के काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते हैं, जब वो गंगा जल से जल लेकर के और भगवान भोले शंकर को चढ़ाने जाते हैं, तो सनातन गौरव करता है। जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं, उसका पुनरुद्धार करते हैं, जब वो हमारे उज्जैन महाकाल के मंदिर में जाकर के उसका ये करते हैं, और जब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो गंगा मैया का पूजा करके, गंगा मैया को में स्नान करके और महादेव की पूजा करके जाकर के प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं, तो पहला वाक्य बोलते हैं कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। जाति की बात तो होती ही नहीं है। इसी प्रकार सनातन में भी जाति की बात नहीं है। सनातन सत्य है, सनातन अटल है, सनातन अजर है, सनातन अमर है।
आज G20 की बैठक हो रही है, नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। और नीतीश जी वहां जा रहे हैं इसीलिए कि लालू जी डरे रहे। बात समझ गया, इनकी आदत है, ये एक बार इधर आते हैं फिर उधर जाते हैं, समझ गए ना। तो आज जो मैं देख रहा हूँ सुबह से न्यूज चल रहा है कि मुलाकात होगी। अरे तो मुलाकात होगी तो किसकी मुलाकात होगी? किसकी मुलाकात होनी है? शेर और बकरे की मुलाकात होनी है। ये कोई मुलाकात है क्या? मुलाकात शेर और शेर का होता है तो उस मुलाकात का मतलब होता है। शेर और बकरे के मुलाकात का क्या मतलब है? वो कोई न्यूज ही नहीं है, न न्यूज है न व्यूज है। आप जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की लेकर के, पिछले 17 सालों से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को उसी बकरे की, जिस बकरे की आप चर्चा कर रहे हैं, खूंटा बांध करके रखा गया, तब वो शेर बकरा वाला स्थिति नहीं था। आज क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अरे भाई बकरा तो मैंने इसलिए कहा कि बकरा क्या करता है? दूसरे का हरा भरा फसल खाता है। बात समझ गए? कट कहीं और जाता है। तो हरा भरा फसल खाए भाजपा का, आप कटने लालू यादव के यहाँ चले गए, इसलिए मैं बकरा कहा। और दूसरी बात और जान लीजिए, हम लोगों ने इसलिए उनको मौका दिया कि बिहार को जंगल राज से बचाना था। मैं ये मानता हूं कि हमारी गलती थी और अब ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। तो गए हैं मुलाकात करने, कुछ बात जाने दीजिए, दिल्ली बहुत लोग जाते रहते हैं, वो भी गए हैं। सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया होगा, उनको भी बुलाया गया होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। और आज ये पूछिए ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, ये न्यूज है। बिहार के मुख्यमंत्री का कोई न्यूज ही नहीं है। इसलिए चर्चा हो रही है कि वो सारी बातों में बीजेपी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, या फिर 18 तारीख की जो बैठक आप लोगों की होने वाली है, एक विशेष सत्र बुलाया गया, उस पर भी नीतीश कुमार ने हामी भरी। अच्छा, आप एक चीज बताइए, मोदी जी का तो हर काम हामी भरने वाला है। अगर एक दो काम में वो हामी नहीं भरते तो इसका मतलब है कि उस समय उनके ऊपर चंडाल योग रहता है। चंडाल योग समझते हैं? जब वो उल्टा कराता है और जब वो हाँ बोलते हैं तो समझिए कि सही योग चल रहा है। इसीलिए इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। नीतीश जी आज हम लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के मुद्दा ये है कि भारत में पहली बार G20 की मीटिंग हो रही है और हमारे नरेंद्र मोदी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आज भारत का 140 करोड़ लोग प्रसन्न है और भारत आज सोने की चिड़िया नहीं है, आज भारत सोने का शेर बन करके उभरा है। 18 से जो 22 तारीख वाली बैठक हो रही है, इसमें क्या विशेष हो सकता है? देखिए, वो तो सत्र है, लोकसभा का सत्र है और ये मेरा विषय भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सत्र अगर बुलाया है, निश्चित रूप से देश को अच्छी खबरें मिलेगी। चलिए, और वो सत्र नीतीश कुमार के लिए नहीं है। चलिए, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिथिलेश तिवारी जी जुड़े थे। आप भी अपनी राय कमेंट में रखिए, तो अगली बार जब मिलेंगे तो आपके सवालों के साथ होंगे। फिलहाल भारत लाइव में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।